एक छोटा सा गांव जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा था, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। गांव के ठीक बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके खंडहर अब भी समय की मार को चुपचाप सह रहे थे। बरगद का एक विशाल पेड़ हवेली के सामने खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में गहरे तक फैली थीं, मानो वे कोई रहस्य छिपाए हुए हों। गांव वाले इस हवेली से दूरी बनाए रखते थे। कहते थे कि रात को जब चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर हवेली की दीवारों पर पड़ती थी, वहां अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। कभी किसी औरत का गाना तो कभी किसी के कदमों की आहट। यह कहानी उस रहस्य की है जो काशीपुर के लोगों को रातों की नींद हराम करता था। यह कहानी है विक्रम, माया और सूरज की, जो इस रहस्य को सुलझाने निकले, और उस भयानक सच्चाई की जो हवेली के अंधेरे में छिपी थी। काशीपुर में रामू काका का घर गांव के आखिरी छोर पर था। वह एक बूढ़े, झुर्रियों से भरे चेहरे वाले व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में हमेशा एक अनजानी उदासी झलकती थी। उनकी पत्नी और बेटा सालों पहले एक रहस्यमय बीमारी में चल बसे थे। गांव वाले उन्हें अजीब मानते थे, क्योंकि वह अक्सर रात को अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर हवेली की तरफ देखते और कुछ बड़बड़ाते रहते थे। एक ठंडी नवंबर की रात थी। बारिश की बूंदें छप्पर पर टपक रही थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। गांव के 3 युवा, विक्रम, माया और सूरज, रामू काका के घर पहुंचे। विक्रम एक हट्टा कट्टा नौजवान जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। माया तेज तर्रार और जिज्ञासु जो हर रहस्य को सुलझाने का दम रखती थी। और सूरज शांत और समझदार जो हर स्थिति में तर्क की तलाश करता था। काका, आप हर रात हवेली की तरफ क्यों देखते हैं? क्या है वहां? विक्रम ने उत्सुकता से पूछा, अपनी टॉर्च को काका के चेहरे पर डालते हुए। रामू काका ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में एक कंपन था। बेटा, उस हवेली में कुछ बुरा है। साये चलते हैं, आवाजें आती हैं। मैंने उसे देखा है। एक औरत सफेद साड़ी में, जिसका चेहरा नहीं दिखता, वह रात को हवेली के दरवाजे पर खड़ी होती है और गाती है। उसका गाना ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें बुला रही हो। माया ने हंसते हुए कहा, काका, ये तो बस कहानियां हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। शायद कोई हवा का झोंका हो या कोई जानवर। रामू काका ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम हंस लो बेटी, लेकिन उस हवेली में कदम रखने वाला कोई जिंदा वापस नहीं आया। 50 साल पहले एक साधु वहां गया था। उसकी लाश अगली सुबह बरगद के पेड़ के नीचे मिली थी और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। सूरज, जो अब तक चुप था, बोला, काका, अगर ये सच है तो हमें उस हवेली की सच्चाई जाननी होगी। अगर कोई भूत नहीं है तो वहां कुछ और तो होगा। रामू काका ने सिर हिलाया। जाओ, लेकिन अपनी जान की जिम्मेदारी तुम्हारी। और ये लो। उन्होंने एक पुराना ताबीज निकाला और विक्रम को थमा दिया। इसे पहन लो, शायद ये तुम्हारी रक्षा करे। अगली रात पूर्णिमा की चांदनी में तीनों हवेली की ओर चल पड़े। हवा में ठंडक थी और जंगल के बीच से गुजरते हुए उनकी टॉर्च की रोशनी पेड़ों की छायाओं को और भयानक बना रही थी। हवेली का लोहे का दरवाजा जंग खा चुका था और उस पर नक्काशीदार चित्र अब धुंधले पड़ चुके थे। विक्रम ने दरवाजे को धक्का दिया। लकड़ी चरमराई और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर का माहौल भारी था। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें कुछ लोग थे जिनके चेहरे समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी और कुछ और, जो समझ नहीं आ रहा था। सूरज ने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। यहाँ कुछ भी तो नहीं दिख रहा, उसने कहा। तभी माया को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गा रहा हो। सुना तुमने? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। विक्रम ने इशारा किया कि चुप रहें। आवाज एक पुरानी सीढ़ी की दिशा से आ रही थी, जो ऊपरी मंजिल की ओर जा रही थी। सीढ़ियां इतनी पुरानी थीं कि हर कदम पर चरमराहट होती थी। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी हिम्मत बनाए रखना चाहती थी। ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीच में एक पुराना दर्पण रखा था। दर्पण की सतह पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। सूरज ने जब उसमें देखा तो उसे लगा कि उसकी परछाई कुछ देर बाद हिली। ये क्या था? उसने घबराते हुए कहा, अपनी टॉर्च को दर्पण पर डालते हुए। तभी कमरे के एक कोने से एक ठंडी हवा आई। दर्पण में एक छवि उभरी, एक औरत सफेद साड़ी में, जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे 2 काले गड्ढे। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में कुछ इतना भयानक था कि माया चीख पड़ी, आगो!
विक्रम ने चिल्लाया। तीनों सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगीं। हवेली जैसे जीवित हो उठी थी। माया ने घबराते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? यह जगह हमें जाने नहीं देगी। विक्रम ने ताबीज को कसकर पकड़ा और बोला, हमें डरने की जरूरत नहीं, यह सब हमारा वहम हो सकता है। हमें यहां से रास्ता ढूंढना होगा। तीनों ने हवेली के तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। वहां जाने का रास्ता एक पुराने लकड़ी के दरवाजे से होकर था, जो जमीन के नीचे उतरता था। तहखाने में अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसे चीर नहीं पा रही थी। वहां एक पुराना बक्सा मिला, जिस पर मकड़ी के जाले लगे थे। विक्रम ने बक्सा खोला। उसमें कुछ पुराने कागजात, एक तस्वीर और एक डायरी थी। तस्वीर में एक खूबसूरत युवती थी, जिसके चेहरे पर उदासी थी। डायरी में लिखा था कि हवेली कभी जमींदार रघुनाथ सिंह की थी। उनकी बेटी राधिका रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। गांव वाले कहते थे कि राधिका को किसी ने मार दिया था और उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। डायरी में और भी खुलासा हुआ। राधिका को एक तांत्रिक ने बंधक बनाया था, ताकि उसकी आत्मा को एक दुष्ट शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तांत्रिक ने एक जादुई दर्पण बनाया था, जिसमें राधिका की आत्मा को कैद कर दिया गया। लेकिन तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया और राधिका की आत्मा हवेली में कैद हो गई। तो वो दर्पण वही है जिसमें हमने उसे देखा, सूरज ने धीरे से कहा। माया ने डायरी को और पढ़ा। उसमें लिखा था कि राधिका की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र तरीका दर्पण को तोड़ना था, लेकिन ऐसा करने के लिए एक खास मंत्र की जरूरत थी, जो केवल एक सच्चा साधु जानता था। तीनों गांव वापस लौटे और गांव के पुराने पंडित शास्त्री जी को सब कुछ बताया। शास्त्री जी ने गंभीर स्वर में कहा, राधिका की आत्मा को मुक्त करना आसान नहीं होगा। उस दर्पण में बहुत शक्तिशाली जादू है, लेकिन अगर हम सही मंत्र और हवन करें तो शायद उसे मुक्ति मिल जाए। अगली पूर्णिमा की रात शास्त्री जी ने हवेली के सामने एक हवन शुरू किया। विक्रम, माया और सूरज उनके साथ थे। हवन की आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी हवेली से एक तेज चीख गूंजी। दर्पण में राधिका की छवि फिर उभरी, लेकिन इस बार वह गुस्से में थी। उसने शास्त्री जी को धमकाया, तुम मेरी शांति भंग कर रहे हो, रुको वरना तुम सब मर जाओगे। शास्त्री जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके आने लगे। माया ने डरते हुए विक्रम का हाथ पकड़ा। सूरज ने टॉर्च को दर्पण पर रखा और उसमें राधिका की छवि और भयानक होती जा रही थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और एक बड़ा पत्थर उठाया। राधिका, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं, उसने चिल्लाते हुए पत्थर दर्पण पर दे मारा। दर्पण टूट गया। एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और एक भयानक चीख गूंजी। हवेली की दीवारें थरथराने लगीं और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी शांति थी। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी छाया अब उतनी भयानक नहीं लग रही थी। गांव वाले कहते हैं कि राधिका की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। शास्त्री जी ने बताया कि ताबीज और मंत्र ने मिलकर राधिका को उस जादुई दर्पण से आजाद कर दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात को जब चांद की रोशनी हवेली पर पड़ती है तो अब भी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। शायद राधिका का धन्यवाद, या शायद कोई और रहस्य जो अभी भी अनसुलझा है। विक्रम, माया और सूरज ने उस रात के बाद कभी हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उनके दिल में एक सवाल हमेशा रहा, क्या राधिका सचमुच मुक्त हो गई थी या हवेली में अभी भी कोई और रहस्य छिपा था?